खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करें। आज की पहली तलावत हिजकियाल नबी का सहीफ़ा, उसका 37वां बाब, पहली 14 आयात। खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे वजद में उठा लिया और मुझे एक वादी में उतार दिया जो इंसान की हड्डियों से भरी थी, और उसने मुझे उनके गिर्दा गिर्द फिराया। तो क्या देखता हूं कि वो वादी की सतह पर कसरत से थीं और निहायत ही सूखी हुई थीं। तो उसने मुझसे कहा कि ऐ इब्ने बशर, क्या ये हड्डियां जिंदा होंगी? मैंने कहा, ए मालिक खुदावंद, तू ही जानता है। तो उसने मुझसे कहा कि इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह दे, ए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलमा सुनो। मालिक खुदावंद हड्डियों से यूं फरमाता है, देखो, मैं तुम्हारे अंदर रूह दाखिल करूंगा तो तुम जिंदा हो जाओगी। मैं तुम पर पट्टे लगाऊंगा और तुम पर गोश्त पैदा करूंगा और तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा और तुम में रूह डालूंगा तो तुम जिंदा हो जाओगी और जान लोगी कि मैं ही खुदावंद हूं। और मैंने जिस तरह हुक्म पाया उसी तरह नबूवत की। और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ, और क्या देखता हूं कि जलजला आया और हड्डियां एक दूसरी से मिल गईं, हर एक हड्डी अपने बराबर की हड्डी से। और जब मैं देख रहा था तो क्या देखता हूं कि उन पर पट्टे चढ़ आए और गोश्त भी पैदा हो गया और वो चमड़े से मुलब्बस हो गईं, मगर वो हनूज बेजान ही थीं। तब उसने मुझसे कहा कि तू रूह से नबूवत कर, ऐ इब्ने बशर, नबूवत कर और रूह से कह दे कि मालिक खुदावंद यूं फरमाता है कि ऐ रूह, चारों इतराफ से आ जा और इन मकतूलों पर फूंक कि वो फिर जिंदा हो जाएं। और मैंने जिस तरह हुक्म पाया इसी तरह नबूवत की। तब रूह उनमें दाखिल हुई और वो जिंदा हो गईं, और वो अपने पांवों पर खड़ी होकर एक नहायत बड़ा लश्कर बन गईं। तब उसने मुझसे कहा कि ऐ इब्ने बशर, ये सब हड्डियां इस्राएल का घराना है। देख, वो कहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गई हैं और हमारी उम्मीद जाती रही है, हम तो काट डाले गए हैं। इसलिए तू नबूवत कर और उनसे कह दे, मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, देख, मैं तुम्हारी कब्रें खोल दूंगा और तुम्हारी कब्रों में से तुम्हें बाहर निकाल लूंगा, ऐ मेरी उम्मत, और तुम्हें इस्राएल की सरजमीन में लाऊंगा, और तुम जान लोगे कि मैं ही खुदावंद हूं। जिस वक्त मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा और तुम्हारी कब्रों में से तुम्हें बाहर निकालूंगा, ऐ मेरी उम्मत, और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और मैं तुम्हें तुम्हारी सरजमीन में बसाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद ने ये कहा है और अमल में लाया हूं। खुदावंद का फरमान यूं ही है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 107, उसकी दूसरी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। खुदावंद के वो छुड़ाए हुए यूं कहें जिन्हें उसने मुखालिफ के हाथ से छुड़ा लिया है और उन्हें मुल्क मुल्क से फराहम किया, मशरिक व मगरिब से, शिमाल व जुनूब से। वो बियाबान में और सहरा में भटकते फिरे,
उन्हें बसने के लिए किसी शहर की राह ना मिली। वो भूखे और प्यासे थे और उनकी जान उनमें गश खाती थी। और अपनी तंगी में उन्होंने खुदावंद को पुकारा तो उसने उन्हें उनकी तकालीफ से रिहाई दी और सीधी राह से उन्हें ले गया ताकि बसने के लिए किसी शहर में जा पहुंचें। चाहिए कि वो खुदा की रहमत के लिए और उसके उन अजायबात के लिए जो उसने बनी आदम की खातर किए, उसकी शुक्रगुजारी अदा करें, क्योंकि उसने तरसती जान को सैर कर दिया और भूखी जान को अच्छी चीजों से भर दिया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 22वां बाब 34वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए और उनमें से एक आलम फिका ने आजमाने के लिए उससे पूछा कि ऐ उस्ताद, शरीयत में बड़ा हुक्म कौन सा है? उसने उससे कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार कर। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा जो इसकी मानद है ये है कि तू अपने हमसाये को अपनी मानद प्यार कर। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और सहाइफे अंबिया का मदार है। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी सब खताएं मुआफ की जाएं। है मसीह तेरी सताइश हो।